नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके आगामी यूपी पेट, यूपी पुलिस से ग्रुप डी जो भी परीक्षाएं होने वाली ये तो होंगी, बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, जो कि इसमें से हमने जीके जीएस करंट अफेयर समाज जागरूकता के क्वेश्चन लिए गए हैं और हिंदी भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए पुष्यमित्र वंश के संस्थापक पुष्पभूति था। कौन सा था? पुष्पभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर अर्थात हरियाणा। थानेश्वर कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। पुष्यमित्र शुंग शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। इससे पहले वो मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक, चलिए फिर आगे आपसे कह रहा है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। एक अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित पतंजलि थे, ठीक है, और शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। क्या थी? विदिशा थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? चंदेरी का युद्ध है, 1530 में नहीं लड़ा गया था, ठीक ना। तो चंदेरी के युद्ध जो आपको हुआ था, ये हुआ था 1528 में। कब हुआ था? किस में हुआ था? 29 जनवरी 1528। कितना? 1528 को हुआ था। ठीक, तो देखिए कुछ बता दें आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल सही। कितनी तारीख? 1526 में। किन बीच में? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर को विजय मिली थी 21 अप्रैल 1526 को। और खानवा का युद्ध है, ये भी आपका सही। खानवा की युद्ध हुआ था कब? 17 मार्च 1527 में, ठीक, जिसमें राणा सांगा की हार व बाबर की जीत हुई। और जो आपका घाघर की युद्ध है, ये घाघर की युद्ध भी कब हुआ था? 6 मई 1529 को, जिसमें अफगान पराजित हुई और बाबर के विजय हो गई। और चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। तो किसका? तमिल कविता का, कि तमिल व्याकरण का, कि तमिल वास्तुशास्त्र का, कि तमिल राज्य शास्त्र का? तो ये क्या है? तमिल व्याकरण का। किसका? तमिल व्याकरण का। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। संगम साहित्य में क्या बोला? तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। तो किस भाषा में? तमिल व्याकरण का। चलिए अगले क्वेश्चन को और हम लोग चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को जाना जाता है? उनका गृह त्याग। जिस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा था उसे क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। अब आपको क्या करना है? सुमेलित करना। क्या करना है? सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, आदिल शाही, ठीक, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही, ये मतलब कहाँ की घटनाएं हैं। तो देखिए जो आपका आदिल शाही था ये बीजापुर से संबंधित है। किससे? बीजापुर से। कुतुब शाही ये संबंधित है गोलकुंडा से, ठीक। और निजाम शाही संबंधित है अहमद नगर से। और सरकी शाही ये जौनपुर से। तो देख लीजिए ए का 2, देखिए ए का 2 आपका सी में है और डी में है। अब देखिए बी का 3, यानी कि ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए आदिल शाही बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर, ठीक, आदिल शाही बीजापुर। और उसके बाद आपका जो कुतुब शाही है, कुतुब शाही आपका गोलकुंडा। कहाँ पर? गोलकुंडा। निजाम शाही अहमद नगर और सरकी शाही जौनपुर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घटना देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। श्यामन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 में। पाबना विद्रोह 1873 में। तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 में नहीं हुई थी, ठीक ना। तो फिरोज शाह की मेहता कब हुई थी? एक कांग्रेसी नेता थे और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जितनी घटनाएं आपके दिया है कि भारतीय जल सेना अधिनियम को 1927 में, यह सही है आपका, ठीक। श्यामन कमीशन नियुक्ति 1927 में, ये भी बिल्कुल सही है। पाबना विद्रोह 1873 में, ये भी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो किसने किया था? ये माउंटबेटन ने किया था। कौन? माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकहितवादी
लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है क्या? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? और वो अध्यक्ष कहाँ, मतलब कि कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था? तो वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना, जो कि भारतीय नहीं थी, ये विदेशी थी, ठीक ना। अगर भारतीय को बता दीजिए कि सरोजिनी नायडू, ठीक। तो पहली बार की बात कर रहा है तो कलकत्ता में 1917 में अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट जी को बनाया गया था। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, संताल विद्रोह के 1855 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में, आहोम विद्रोह 1815 में। तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं? एक सुमेलित नहीं होगा, बाकी 3 क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। तो इसमें से आपका जो आहोम विद्रोह है ये सुमेलित नहीं, ये 1815 में नहीं हुआ था, ठीक है ना। देख लीजिए, बता दे रहे हैं, ये जो आपका आहोम ये हुआ था 1828 में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में आहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। और कब हुआ था? 1828 में, ठीक। बाकी आपका संताल विद्रोह 1855 में भी सही है, कोल विद्रोह 1831 में भी सही है, और खासी विद्रोह ये भी 1829 में बिल्कुल सही है। तो आहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जवाई परियोजना राज्य किस परियोजना है? किस राज्य की परियोजना है? जवाई परियोजना राज्य मतलब किस राज्य की परियोजना है? तो किस राज्य की है? ये राजस्थान की है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना अधिकारी शुभाकर भूर सिंह द बारहसिंगा है? भूर सिंह द बारहसिंगा है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है, ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है तो किससे संबंध है? फेयर फैक्स से। किससे? फेयर फैक्स से संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है, मतलब तिलहन नहीं शामिल है, चावल नहीं शामिल है, गेहूं नहीं शामिल है, दाल नहीं शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है? तिलहन नहीं शामिल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? आवास, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा। तो इसमें क्या नहीं शामिल है? इसमें शिक्षा नहीं शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य समपोषणी वृद्धि था? वो किस नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक। अब इसके बाद क्या हो गया? पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। गरीबी रेखा में रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? नीति आयोग करता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया? तो उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। क्या नाम है? स्वामित्व योजना। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यह है धनबाद, जो कि कहाँ पर था? झारखंड में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं अर्थात 0 से लेकर 6 वर्ष की संख्या में बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सुमेलित है? ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91 मतलब 91वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल से आपका सुमेलित नहीं, बाकी 3 के तीनों बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के परिसीमा 38वां संशोधन, ये बिल्कुल सही। संसद की सर्वोच्चता 42वां संशोधन, ये भी सही है। मतदान की आयु 21 से लेकर 18 वर्ष के बीच, ये भी 61वां संशोधन था, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण है 91वें संशोधन, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो साधारण बहुमत से। किसके द्वारा? साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 3, 5, 2। नहीं कि मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब? देखिए बोला न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, देखिए 4 दिया है। तो सबसे पहले क्या उल्लेख किया गया है? देखो तो 1, 2, 3, 4, यानी कि कहने मतलब कि पहले समानता, फिर उसके बाद क्या है आपका भ्रातृत्व, यानी यहाँ 5 क्रमशः, ठीक। अब फिर उसके बाद आपका क्या है स्वतंत्रता, फिर न्याय, ठीक। चलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बेमेल है? खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन स्वयं से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति से। तो आपका उत्तर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति से मेरे से भूरी क्रांति से होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों के मीठे का स्वाद का कारण क्या है? उसका कारण है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो उस रोग का नाम है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस से ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो वो साहित्यिक भाषा होती है कि प्रांजल भाषा होती है कि व्याकरणिक भाषा होती है कि मानक भाषा होती है? तो कौन सी भाषा होती है? मानक भाषा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, मतलब चपरासी, मोहन, चावल, हिमालय। तो उत्तर आपका क्या होगा? चपरासी क्या है? एक जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। अब अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या है? मधु, सस्य, अनंत, शहद। तो क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। काव्य में कितने रस माने गए हैं या माने जाते हैं? तो कितने माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है अध्युड़ा। क्या? अध्युड़ा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया? तमिलनाडु से किया है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। ब्रह्म भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड किनको मिला है? किनको मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किस तारीख को घोषणा कर दिया गया है? 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। होम मिशन टू मार्स क्या बोल रहा है आपसे? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो ये किस देश का है? UAE का। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन उपलब्ध किस सुरक्षा बल की पहल है? तो किस सुरक्षा बल की पहल है ये आपका उत्तर हो जाएगा RPF, ठीक। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किसी यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उनका नाम है किशोर कुमार दास। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो किस देश से संबंध रखती हैं? नाइजीरिया से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम क्या रखा गया है उसका? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI से भुगतान की स्वीकृति मिल गई है तो मिली है? तो उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कर्क भारत का लोक नृत्य नहीं है, मतलब मोहिनी अट्टम, लवड़ी, कालबेलिया, रऊफ है, ठीक ना। तो आपका उत्तर क्या क्या हो जाएगा? ये मोहिनी अट्टम भारत का एक लोक नृत्य नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल यूएसए का कौन सा है? तो उत्तर आपका क्या क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो उनका नाम है एस.एम. खान। एस.एम. खान। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का सदस्य नहीं है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है ईरान। ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? तो ये कब आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो कौन सा संगठन ये बनाता है? ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? इकेबाना किसकी जापानी रूप है? तो किसकी है? फूलों की सजावट का। किसका है? इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एशियान का सदस्य नहीं है? तो उस देश का नाम है क्या नाम है? ईस्ट तिमोर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो किनके पास थी? मराठा प्रशासन के पास, ठीक ना, जो शिवाजी रखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। त्रय से क्या तात्पर्य है? तो त्रय से क्या तात्पर्य है? तीनों वेदों से। किससे? तीनों वेदों से। त्रय से क्या तात्पर्य? तीनों वेदों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो किस मंदिर को जाना जाता है? उस मंदिर का नाम है मार्कंडेश्वर। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बीमेल है? ठीक, तो इसमें से कौन सा बीमेल है? मतलब अदीना मस्जिद मांडू में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिला दरवाजा गौड़ में और 3 दरवाजा अहमदाबाद में। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बेमेल है, अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया? तो ये फार्मूला किनका था? राजा गोपालाचारी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, उनका नाम क्या है? तो उनका क्या नाम है? भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अमित चंद्र, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, तीनों लोग शामिल थे। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। हाँ, निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो आपको बताना, भारतीय क्रिश्चियन विद्यालय, NG रंगा, बकासत संघर्ष, स्वामी सहजानंद, प्रथम महिला विश्वविद्यालय MJ रनाडे, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका प्रथम महिला विश्वविद्यालय यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, MJ रनाडे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में कौन सी घटना हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे बाद में कौन सा होता है? लाहौर षड्यंत्र होता है। बाकी सहायक संधि, अनुशीलन समिति का गठन, इंडियन पैट्रिक की स्थापना, ठीक, लाहौर षड्यंत्र इसमें सबसे बाद में हुआ था। आइए, महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया है? तो अजात शत्रु से किसे संबोधित महात्मा गांधी ने किया? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात कहाँ पर काटते हैं, तो ये काटते हैं झांसी में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से हरी खाद ग्रीन मैन्योर के स्रोत हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एजेटोबैक्टर ऑप्शन नहीं सॉरी आपको ये हो जाएगा नीलहरी शैवाल, राइजोबियम, एजोला और एजेटोबैक्टर। तो इनमें से देखा जाए तो आपको उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, तो आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, तो आर्थिक वृद्धि संबंधित है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा अभिलक्षण ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा अभिलक्षण है, वो है भारी उद्योग और मजदूरी के माल में संतुलन। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कदम विपरीत संतुलन को सुधारता है, तो कौन सुधारता है, अवमूल्यन। क्या सुधारता है, अवमूल्यन। ठीक, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। चुनाव के दौरान संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, चुनाव आयोग। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। दिया डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया था, तो ये कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो किसके द्वारा सृजित किया गया था, चार्टर जो आया था 1833 का। ठीक, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो उस आर्टिकल का क्या नाम, आर्टिकल 41। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, तो किस न्यायालय के पास होती है, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज़ की कमी रहती है, आपसे ये पूछा है, तो किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो कौन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स किरणें। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है, तो उपयुक्त धातु कौन सी हो जाएगी, इस्पात। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। ब्रोमीन होती है क्या होती है, रंगहीन भूरी गैस, अतंज्वलनशील गैस, या तो लाल भूरी द्रव। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन कैसी होती है, लाल भूरी एक द्रव होती है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो निकपट कि निष्कपट कि निशु कपट कि निस प्लस कपट, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस कपट। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। कली भौरा, सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा कली। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, भौरा कली। आपसे क्या पूछा था, सही युग्म का अर्थ चयन करना था, तो भौरा माने सखी और सखी माने भौरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे कह रहा है कि वर वधू परिणय पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, गठबंधन, शादी, परिग्रहण, विवाह उत्सव। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो परिग्रहण। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या, दानुज, अग्रज, अंत्यज या अनुज। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अंत्यज बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, अंत्यज। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या बोला जाएगा, अंत्यज। अगर मगर करना का अर्थ आपको बताना है, तो अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, बहाने बनाना। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा साथियों। तो चलिए चलते हैं आप करंट अफेयर की ओर, जो कि 10 करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे इसमें। बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया है, श्रीलंका में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो उस कंपनी के नाम है ट्विटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नासा द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार अंतरिक्ष में सबसे कम मलबा किस देश का है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, भारत का। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस पूर्व राजनयिक को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो अबे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस पूर्व भारतीय गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है एस श्रीसंत। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने वृत्त चित्र ठीक खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दीप्ति पिल्ले शिवन। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, दीप्ति पिल्ले शिवन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया है? तेलंगाना। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने से 3.5 साल तक प्रतिबंधित कर दिया है? तो किसे कर दिया है? ब्रेंडन टेलर को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। अब आपको क्या मिलाना है इसमें? निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? नहीं आपको बताना है, ठीक ना। तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस, ठीक ना। तो इसमें से आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल गलत है। 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है। बाकी आपका 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, ठीक, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? बसंत रस पूछा है। तो किस राज्य का है ये है मणिपुर का। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? कबीर पुरस्कार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय मंडल खेलों में ट्रेफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है? तो ये मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है भारोत्तोलन में। किस में दिया जाता है? कौन सा? ट्रेफलगर ट्रॉफी, ठीक, भारोत्तोलन में दिया जाता है। ऑप्शन है डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय राज्य में सामाजिक तौर छापर मेला आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला? छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो किस राज्य में ये किया जाता है? पंजाब में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो कौन सा है? अमरकोश। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अबू धाबी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आपका ए सी डी बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो 7वां। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों।